नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी काम के लिए हमारी खूब तारीफ होती है और फिर धीरे धीरे वही तारीफ एक बोझ, एक उम्मीद बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी पराठों के बारे में जरूर है, लेकिन असल में ये हमारे रिश्तों और उम्मीदों के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो कहानी की हीरोइन है निशा। एक नए परिवार में आई है और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब उसका ससुराल जो है वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है। तो निशा को लगता है कि भाई दिल का रास्ता तो पेट से ही होके जाता है। उसके लिए अच्छा खाना बनाना सिर्फ एक हुनर नहीं है, बल्कि इस घर में अपनी पहचान बनाने का एक जरिया है। चलिए सबसे पहले इस कहानी के माहौल को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मेहता परिवार की, और इनकी सबसे बड़ी पहचान है खाने के लिए इनका प्यार। देखिए, मेहता परिवार के लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये एक जुनून है। हर खुशी, हर त्योहार का मतलब है एक शानदार दावत। उनकी पहचान ही उनके खाने से है, और इसीलिए तो पूरा शहर उन्हें फूडी मेहता परिवार के नाम से जानता है। तो जब निशा की पहली रसोई की रस्म आती है, वो फैसला करती है कि वो अपनी कुकिंग से सबका दिल जीत लेगी। और बस यहीं से शुरू होती है उसके मशहूर पराठों की कहानी। निशा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो घर की हेल्पर कुसुम के साथ मिलकर जबरदस्त भरवा पराठे बनाने में जुट जाती है। सोचिए, एक साथ कई तवों पर पराठे सिंक रहे हैं और पूरा घर खुशबू से महक उठा है। और नतीजा, अरे वाह! पराठे इतने लाजवाब बने कि निशा ने पहले ही दिन सबका दिल जीत लिया। और बस यही रिएक्शन था घर के हर सदस्य का। सिर्फ परिवार ही क्यों, उस दिन अचानक कुछ मेहमान भी आ गए थे और उन्होंने भी जी भरकर पराठे खाए और निशा की खूब तारीफ की। निशा के लिए तो ये उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। अब तो क्या था, घर में निशा के पराठों की धूम मच गई। उसने एक खास तरह का पराठा बनाना शुरू किया, सब्जियों से भरा मोटा पराठा। ये इतना मशहूर हो गया कि अब जब भी कोई खास मेहमान आता तो फरमाइश होती थी निशा के स्पेशल पराठों की। ये उसकी सिग्नेचर डिश बन गई थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है। जो तारीफ पहले निशा को इतनी खुशी देती थी, वही अब धीरे धीरे एक बोझ, एक दबाव बनने लगती है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी वजह से। घर की जो हेल्पर थी कुसुम, उसे अचानक 1 महीने के लिए अपने गांव जाना पड़ जाता है और रसोई की सारी जिम्मेदारी आ जाती है अकेले निशा के कंधों पर। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कितना कुछ बयां कर रही है। पहले जो तारीफ थी वो दिल से निकलती थी, वाह क्या गजब के पराठे हैं। और बाद में वो बस एक फरमाइश, एक डिमांड बन गई थी। मेरे लंच के लिए बना देना, पड़ोस की पार्टी के लिए बना देना। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इसे बनाने वाली अब अकेली है। और ये मांगे रुकी नहीं, बल्कि एक के बाद एक बढ़ती ही गई। पहले दिन रिश्तेदारों का बड़ा सा ग्रुप आ गया जिन्हें वही पराठे खाने थे। फिर तीसरे दिन पड़ोस की पार्टी के लिए ऑर्डर आ गया। और हद तो तब हो गई जब 7वें दिन ननद के ससुराल वालों को खास तौर पे निशा के पराठे चखने के लिए बुला लिया गया। तो जब उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ जाए तो अंजाम क्या होता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी अब एक दुखद मोड़ लेती है। जरा सोचिए, निशा सुबह 4 बजे से अकेले ही रसोई में लगी है, लेकिन घबराहट और टेंशन में उससे गलतियां होने लगती हैं। कभी आटा ज्यादा नरम हो जाता है, तो कभी सब्जियां ठीक से नहीं कटती, और हड़बड़ाहट में सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। और इसका नतीजा, एक के बाद एक 3 बड़ी गलतियां। रिश्तेदारों के सामने पराठे बेस्वाद बने, पड़ोस की पार्टी के लिए सब्जियों में कसर रह गई, और सबसे बुरा तब हुआ जब ननद के ससुराल वालों के सामने पराठे इतने सख्त बने कि किसी से चबाए ही नहीं गए। परिवार की निराशा अब शर्मिंदगी और अपमान में बदल चुकी थी। और फिर परिवार ने वो कह दिया जो शायद नहीं कहना चाहिए था। तारीफ की जगह अब सिर्फ इल्जाम और निराशा बची थी। ये कहानी का सबसे तनाव भरा पल था, जहां सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। इस बार निशा चुप नहीं रही। इस बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और परिवार का सामना करने का फैसला किया। निशा का जवाब बहुत छोटा था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। और ये एक वाक्य उस पूरे दबाव और दर्द को बयां कर गया जिससे वो गुजर रही थी। और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको आईना दिखा दिया। उसने पूछा कि क्या परिवार अपनी बेटी से भी वैसी ही उम्मीद करेगा जैसी वे उससे कर रहे हैं?
इस सवाल ने परिवार को एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस टकराव के बाद कहानी अपनी असली सीख की तरफ बढ़ती है। आखिर इस पूरे किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तारीफ और उम्मीद के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। जब तारीफ उस लाइन को पार कर जाती है तो वो बोझ बन जाती है। कोई भी शौक या जुनून जब मजबूरी बन जाए तो उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी रिश्ते में तारीफ से ज़्यादा कीमती होता है एक दूसरे का सहारा और समझ। जब निशा ने अपनी बात रखी तो परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने सिर्फ फरमाइशें की, कभी उसकी मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने निशा से माफ़ी मांगी और आगे से रसोई में उसका हाथ बटाने का वादा किया। और ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने रिश्तों में, चाहे वो घर पर हो या काम पर, हम कब तारीफ करते करते उम्मीद करने लगते हैं। सराहना और अपेक्षा के बीच की इस महीन रेखा को पहचानना शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।